हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। फ्रेंड्स, हमने कल छोला फाइनेंस के बारे में वीडियो अपलोड किया था, जो कि हमने छोला के मतलब छोला के तो ऐसे भी दो स्टॉक है, एक छोला इन्वेस्ट है, दूसरा छोला होल्डिंग है। तो हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो छोला फाइनेंस के बारे में था, जो कि आप देख सकते हो। और आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले उसका नाम नॉर्मली किसी ने सुना नहीं रहेगा और सुना भी रहेगा, लेकिन तो बहुत कम लोगों ने उसका नाम सुना रहेगा। तो कंपनी थोड़ी हटके है, उसका बिजनेस भी थोड़ा अलग है। और उसमें एक अच्छी बात ये है, या फिर एक पॉजिटिव साइन ऐसे है कि इंडिया के दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने उसको फ्रेशली बाय किया है। और वो भी भारी भरकम परसेंट में, मतलब लगभग कुछ 4% का हिस्सेदारी उन्होंने बाय किया है। तो देखेंगे कंपनी है कौन सा, उसका एनालिसिस और उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी। तो ये चालू करते वीडियो। तो फ्रेंड, जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस थे, मतलब 190 राउंड फिगर पे ये आज क्लोज हुआ है। 27 अक्टूबर का डाटा है, 3:30 बजे के बाद का। तो आज मार्केट काफी वोलेटाइल था। स्टार्टिंग में तो मार्केट मतलब निफ्टी निफ्टी भी डाउन थी और बैंक निफ्टी भी डाउन थी, बाद में थोड़ा रिकवरी हुआ। बट ऐसे पैनिक सिचुएशन में भी ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है और ₹2 का जंप लगा है आज के सिंगल डे में। वही बात करो परसेंट वाइज तो 1.06% का जंप है। आज ये ओपन हुआ था 189 पे, फिर थोड़ा लो आया था 188 का, और फिर स्टिल स्टेबल हो गया मार्केट क्लोज होते होते। वही बात करो 5 दिन की, तो 5 दिन पहले ये था 189 पे, बीच में ये 193 के आसपास भी जा चुका था। और वही बात करो 1 मंथ की, तो 1 मंथ पहले ये था सेम यही प्राइस पे था। पिछले 1 महीने से ये एक ही यही प्राइस पे घूम रहा है, 195 190 185 की रेंज में। तो आगे बात करोगे तो ऑल टाइम देख सकते हो कंपनी ओपन, कंपनी 2010 में आई है। 295 में आई थी कंपनी। 295 मतलब लगभग 300 के आसपास कंपनी मार्केट में आई थी 2010 में। और उसके बाद कंपनी देखो कहाँ पे पहुंच चुकी थी। कंपनी 2014 में, मतलब 4 साल में कंपनी लगभग डबल हो चुका था। 4 साल में पैसा डबल कर दिया था कंपनी ने। और फिर आगे जाके कंपनी थोड़ा फिर यहाँ पे देख सकते हो लगभग कंपनी 800 900 का लेवल टच करके आई है। 300 पे लिस्टेड होने वाली कंपनी 4-5 साल में कंपनी 3 गुना पैसा बना के दे चुके हैं लोगों को। मतलब इतना भारी भरकम का रिटर्न कंपनी ने दिया है 4-5 सालों में। फिर कंपनी के बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो कंपनी फिर थोड़ा डाउन आ गई है। तो अभी हाल ही में ये कंपनी 190 पे ट्रेड कर रही है। तो अभी देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका की पीपल कौन कौन है, सब देखेंगे डिटेल में। उसके पहले कंपनी का नाम देख लो, वी टेक वेबैक लिमिटेड। कंपनी का नाम थोड़ा सुनने में अजीब है, वी टेक वेबैक लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। साइड में इसका ये लोगो है जो आप देख सकते हो। अभी देखेंगे कंपनी का बाकी जानकारी, क्योंकि पहले नाम देखना इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो वी टेक वेबैक लिमिटेड इज ए इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी विथ हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका चेन्नई में है। और कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1924 मतलब 1924 पे आई है। कंपनी का फोकस ऑन क्या है, वाटर ट्रीटमेंट ऑन म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल एरिया यूजर्स। मतलब कंपनी क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करती है, वो भी कहाँ पे, म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल जो ये ना एरिया वहाँ पे करती है। तो टाइप देखो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करती है। कंपनी काफ़ी पुरानी है। उसके फाउंडर थे मैक्स लीडर। अभी कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। की पीपल देख सकते हो, राजू मित्तल है एमडी। और इसका प्रोडक्ट्स देखो, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट, सी एंड बैकिश वाटर, बाद में म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। और नीचे देखोगे कंपनी का, तो उसका सब्सिडरीज देखो कहाँ पे, वेबैक ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड है, क्रीज रिपब्लिक है, रोमेनिया है, तुनिसिया है, तुर्की है। मतलब बहुत सारे देशों में कंपनी का सब्सिडरीज है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब कंपनी छोटी मोटी नहीं है, कंपनी इंटरनेशनल है और बहुत से देशों में कंपनी का बिजनेस है। तो ये हो गया कंपनी का एक बेसिक नॉलेज। अभी देखेंगे थोड़ा और थोड़ा जानकारी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप,
रेखा राकेश झुंझुनवाला टू इन्वेस्ट ₹80 करोड़ इन वी टेक वेबेक। तो जो राकेश झुंझुनवाला की मिसेस है, मतलब एक्चुअली दोनों जो अकाउंट है दोनों, मतलब राकेश झुंझुनवाला सर 2 अकाउंट से इन्वेस्ट करते हैं, खुद के और एक उनके मिसेस के अकाउंट से। तो दोनों भी सर हैंडल करते हैं, बट उन्होंने स्टील इस कंपनी में 80 करोड़ इन्वेस्ट की है, जो कि ये लेटेस्ट वाली न्यूज़ है। मैं आपको उसको दिखाता हूँ थोड़ा। कहाँ पे गई? हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि 80 करोड़ इन्वेस्ट किए और इस कंपनी में, और भारी रकम के परसेंटेज उन्होंने उठाए, लगभग 4-4.5% की परसेंटेज उन्होंने इस कंपनी में अपना स्टेक बना लिया है, और वो भी फ्रेश बाइंग है उनकी इस कंपनी में। तो मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि झुंझुनवाला ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अभी देखेंगे इसका थोड़ा जानकारी। और अभी हम आ गए एनएससी के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे देख सकते हो वी टेक वेबैक लिमिटेड। अरे आप बोलोगे इतना नाम कैसे सर्च करो, तो डायरेक्ट आप वेबैक भी सर्च करोगे, सिंबल WABAG वेबैक सर्च करोगे तो भी आपको एक कंपनी का नाम मिल जाएगा, या फिर कंपनी का डिटेल मिल जाएगा। तो इसका आज का प्राइसिंग है 190। आज का अपडेटेड डाटा है ये, एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। और प्रीवियस क्लोज हुआ था 188 पे, आज 27 अक्टूबर है, और ओपन हुआ था 189 पे, हाई गया था 191.70, लो हुआ था 187 का, और क्लोज है 190.05। और कंपनी का देखेंगे 52 की लो और 52 वीक हाई कब लगा था। 52 वीक हाई लग चुका था 237.75 पे 16 जैन को इसी साल में। और लो की बात करोगे तो अप्रैल में लग चुका था 73 का। तो लगभग जो लो लग चुका था उससे अभी, मतलब अप्रैल से पैसा अब तक 3 गुना हो चुका है। अगर अप्रैल में जब लो लगा था वो टाइम भी किसी ने बाय किया रहता तो लगभग पैसा भी 3 गुना हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे एक और प्लस साइन देख लो, कंपनी में डिलीवरी कितनी उठाई जा रही है, 66% का डिलीवरी उठाया जा रहा है। और एक्चुअली मैं वीडियो इसका 2 दिन पहले बनाने वाला था, लेकिन कल का भी डाटा अगर आपने चेक किया रहेगा तो कल भी इसका 60% का डिलीवरी उठाया गया था। तो क्वांटिटी ट्रेड कम हुआ है, 1,55,233, उसमें से डिलीवर का क्वांटिटी है 1,03,142, उसमें से डिलीवर का क्वांटिटी 66% है, जो कि एकदम तगड़ा वाला परसेंटेज उठाया गया है। बाकी देखोगे उसका रिजल्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। कंपनी का रिजल्ट है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, मतलब ये करंट वाला क्वार्टर जो है जून क्वार्टर, उसका यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट है। मार्च क्वार्टर में 138 था लैक्स, वही जून क्वार्टर में 408 है। शेयर होल्डिंग की बात करोगे तो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास 21.70% है, और पब्लिक के पास 78.30% है, जिसमें से डोमेस्टिक है, म्यूचुअल फंड है, फॉरेन स्टेशन है। बाकी कंपनी डिविडेंड कंपनी ने पिछले 2 साल से दिया नहीं, लेकिन उसके पहले डिविडेंड दिया 2016, 17, 18, तीनों साल में 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है, जो कि अच्छा खासा डिविडेंड दिया है कंपनी ने। तो अभी थोड़ा सा जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब करंट प्राइस अभी भी लेस है इंट्रिंसिक वैल्यू से, रिटर्न एवरी से अच्छा है, डिविडेंड कुछ खास नहीं है क्योंकि पिछले 2 साल से डिविडेंड दिया ही नहीं है। एंट्री पॉइंट सही बता रहे, नो रेड फ्लैग्स भी है। कंपनी का पी जो है वो 11.42 है, जो काफी डिसेंट पी है, और उसके सेक्टर का पी भी लगभग डिसेंट ही है, 12.70% है। इस साइट का इसका बाइंग का रिकमेंडेशन 67% है। और अभी इसका ईयरली रिजल्ट देखो तो ईयरली रिजल्ट देख सकते हो, रिवेन्यू इस साल 2020 में 2.59 है, वैल्यू 1000 करोड़ में, और प्रॉफिट है 0.09 थाउजेंड करोड़, जो कि हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों भी कम हुआ है थोड़ा थोड़ा। अभी देखेंगे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न डिटेल में, क्योंकि वो देखना इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि इससे हमको पता चलता है किसके पास कितना होल्डिंग डिटेल में। तो प्रोमोटर के पास 21.70% है, और मेजोरिटी पब्लिक के पास ही है, मतलब जो अदर पार्टीज है उनके पास। तो हालांकि प्रोमोटर ने यहाँ पे लगभग 2-3% का होल्डिंग कम किया है। वही बात करोगे म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड ने भी अपना होल्डिंग कम किया है यहाँ पे 2% से। फॉरेन स्टेशन की बात करो तो उन्होंने भी अपना होल्डिंग
लगभग 10-12% से कम किया है, जो कि भारी भरकम का कम किया है। और डोमेस्टिक वालों ने भी अपना होल्डिंग 1-1.5% से कम किया है। तो इतना सब कम होके वहाँ होल्डिंग बढ़ा कहाँ पे? होल्डिंग बढ़ा है अदर पार्टीज में, जहाँ पे लगभग 12 से 15% का होल्डिंग बढ़ चुका है। और बढ़ के 12 बोला मैं, 22 से 23% का होल्डिंग बढ़ चुका है अदर पार्टीज में, जिसमें दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला सर का इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड है 4-5% का। तो ऐसा इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है। और कैसे जैसे उन्होंने बाई किया, ये न्यूज मार्केट में आते हैं, बहुत सारे लोग इसको बाई कर रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने बाई किया मतलब आप भी उसको ब्लाइंडली बाई करते जाओ, क्योंकि उन्होंने बाई किया तो हमें भी करना चाहिए। आप उनका अगर होल्डिंग का नजरिया देखोगे तो एवरेजली किसी भी स्टॉक को 7 ईयर तक होल्ड करते हैं, मतलब उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड 7 ईयर है। तो अपना उतना नहीं है, लेकिन आप 1-2 साल तक का पेशेंस रख सकते हो, तभी ऐसे स्टॉक को बाय कीजिए। क्योंकि कैसे है, आप बाय करोगे और बोलोगे यार कल स्टॉक नीचे आ गया, तो अरे बोलोगे आपने बोला था और अभी स्टॉक नीचे आ गया। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से रहते हो तो कोई भी स्टॉक ठीक है, लॉन्ग टर्म के नजरिए से रखोगे। अगर आप शॉर्ट टर्म बोलोगे या फिर इंट्राडे बोलोगे तो थोड़ा लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसी तरह से मार्केट में बने रहिए, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।